हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसे कि हमारा टॉपिक है वो ड्रिल का चल रहा है और इसकी 4 से 5 क्लासें हो चुकी है। पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ड्रिल की, वहाँ से आप पहले की वीडियो वॉच कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, अगर जॉब रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं टॉपिक है वो बनाकर लाता हूँ। मेन पॉइंट है अलग अलग बुक्स से निकाल कर नोट्स इकट्ठे करके बनाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आपको बस ओनली इतना करना है कि हमारा आप सपोर्ट कीजिए। आपका अगर हमें बेहतरीन सपोर्ट मिलता है तो आपके लिए और अच्छे से वीडियो में लेकर आऊँगा, आपके लिए लाइव क्लासेज भी लेकर आऊँगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप सिर्फ हमारा सपोर्ट कीजिए। चल, आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो कल हमने है वो कौन हाइट तक पढ़ लिया था कि ड्रिल की कौन हाइट क्या चीज़ होती है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ड्रिल के होल्डिंग डिवाइस, यानी कि ड्रिल को किन किन चीज़ों से होल्ड कर सकते हैं, कौन से इसके क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं, होल्डिंग डिवाइस होते हैं। तो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस एक्चुअल में क्या होता है, तो जिन साधनों के द्वारा ड्रिल को मशीन के स्पिंडल के साथ बांधा जाता है उन्हें ड्रिल होल्डिंग कहते हैं या ड्रिल होल्डिंग डिवाइस भी कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा हम क्या स्पिंडल के साथ में ड्रिल को बांधते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ड्रिल है वो घूमता है और जॉब में होल करता है, तो उनके लिए कौन से हम है जो टूल्स या डिवाइस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ड्रिल चक। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या है ड्रिल चक का ही यूज है वो करते हैं। तो ड्रिलिंग करते समय स्ट्रेट सेंक ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग वो किया जाता है। वर्कशॉप में अधिकतर थ्री जा चक प्रयोग में लाया जाता है। थ्री जा चक होता है वो क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग चक भी होता है, जैसे लेथ मशीन में होता है, सेम उसी प्रकार होता है। और ज़्यादातर वो थ्री जा चक ही इसको यूज करते हैं हमारा क्या है ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है ड्रिल चक। नॉर्मली आपने देखा हुआ ड्रिल मशीन में लगा हुआ रहता है। आगे इसमें क्या दिया है, इसके ऊपर वाले भाग में आर्बर फिट रहती है जिस पर मोर्स टेपर कटी होती है। अब जैसे ड्रिल चक को हम स्पिंडल में किसके द्वारा फिट करते हैं, तो वो होता है डियर फ्रेंड हमारा आर्बर। आर्बर के द्वारा क्या करते हैं हम ड्रिल को मशीन स्पिंडल में फिट करते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि डियर फ्रेंड आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको ओनली वही पढ़ने के लिए मिलेगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि एग्जाम से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे इसमें दिया है आर्बर ही मशीन के स्पिंडल के टेपर सुराख में फिट होती है। ठीक है, चक को चक की सहायता से एडजस्ट करके विभिन्न साइज के ड्रिल है वो बांधे जाते हैं। कुछ ड्रिल चक में चक्की की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ड्रिल चक होते हैं उनमें क्या चक्की की आवश्यकता नहीं होती है, उनके ऊपर क्या होती है नलिंग की होती है और हाथ से उनको टाइट और लूज किया जाता है। ये छोटे साइज के चक होते हैं जिनको ब्रिटिश ड्रिलिंग मशीन पर देख सकते हैं। ब्रिटिश जो ड्रिलिंग मशीन होती है उन पर हम देख सकते हैं। डियर फ्रेंड, हम मशीनों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हो सकता है एक क्लास हो रहा है उसके बाद हम ड्रिल मशीनों की ही बातें करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ड्रिल से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन है वो एक ही साथ मिल जाती है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, बड़े से बड़ा जितना ड्रिल इसमें पकड़ा जाता है वही इसका साइज होता है। यानी कि ड्रिल चक का साइज हम कैसे लेते हैं, तो बड़े से बड़े जितना व्यास का ड्रिल हम उस चक में पकड़ सकते हैं वही क्या होता है ड्रिल चक का साइज होता है। ड्रिल चक में ऊपर की तरफ एक आर्बर फिट होती है जिसके ऊपर मोर्स टेपर कटा होता है, और जो हमारा ड्रिल मशीन का स्पिंडल जो होता है उसमें भी मोर्स टेपर कटा रहता है। तो जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल है उसमें हम किसको फिट करते हैं, आर्बर को फिट करते हैं, और आर्बर हमारा होता है ड्रिल चक के साथ में जुड़ा हुआ। तो स्पिंडल और चक का कनेक्शन किसके द्वारा हुआ, आर्बर के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल स्पिंडल में ड्रिल चक को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है या किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो आर्बर के द्वारा जुड़ा रहता है जिस पर मोर्स टेपर कटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है स्लीव। अब स्लीव क्या होता है, स्लीव और सॉकेट दो चीज़ें होती है। इनमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज रहता है, 90% बच्चों को कन्फ्यूज रहता है स्लीव और सॉकेट में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई डाउट है वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं स्लीव के बारे में। तो स्लीव क्या होती है, जब किसी टेपर सेंक ड्रिल या
ड्रिल चक की सेंक ड्रिल मशीन के टेपर सुराख से छोटे साइज की होती है तो स्लीव का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि जो ड्रिल का स्पिंडल जो होता है उसके अंदर का जो होल का व्यास है वो हमारी ड्रिल की सेंक है, या फिर हमारा ड्रिल चक जो होता है उसके आर्बर की सेंक है, उससे बड़े साइज का होल है। ठीक है, उससे क्या बड़े साइज का होल है, यानी कि हमारा जो आर्बर है उसमें फिट ही नहीं हो रहा है, ढीला रह रहा है, या फिर हम जो ड्रिल उसमें फिट कर रहे हैं टेपर सेंक ड्रिल, उसका साइज क्या छोटा है, ड्रिल की सेंक का साइज छोटा है, जो होल है स्पिंडल के अंदर वो बड़ा है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं स्लीव। स्लीव का यूज वहाँ पर किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब क्या दिया है कि इसके अंदर व बाहर मोर्स टेपर कटी होती है। ठीक है, क्योंकि ड्रिल चक ड्रिल स्पिंडल जो होता है, या फिर ड्रिल जो शैंक जो होती है, या ड्रिल का जो चक होता है उसके ऊपर हार्बर लगा होता है, उसके ऊपर सब पर क्या होती है, मोर्स टेपर कटी रहती है। अब जो हमारा जो स्लीव होता है उसके ऊपर क्या कटी रहती है, 0 से 1 यानी कि 0 से 4 नंबर तक की है वो, उस पर मोर्स टेपर कटी होती है, और ड्रिल पर कितनी होती है, 1 से 5 नंबर तक की। अब बात करें 0 से 1, तो 0 से 1 का क्या मतलब होता है, तो 0 से 1 का मतलब है डियर फ्रेंड कि स्लीव के ऊपर जो बाहर की तरफ टेपर कटा है वो 0 नंबर का है, और अंदर जो स्लीव के अंदर होल होता है उसके अंदर टेपर कटा है वो 1 नंबर का टेपर कटा हुआ है। यानी कि होल जो स्लीव है उसके बाहर का जो टेपर है वो 0 नंबर का है, और जो अंदर का टेपर है वो 1 नंबर का टेपर कटा हुआ है। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको बहुत कम जगह ये देखने के लिए मिलेगा कि इतनी डिटेल से आपको सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड बातें बताई जाए। ठीक है डियर फ्रेंड, हालांकि मैं आपको छोटी वीडियो देता हूँ, नोट्स बनाकर देता हूँ, बट आपकी एग्जाम से रिलेटेड देता हूँ, यानी कि डायरेक्ट एग्जाम से कनेक्टेड होता है। तो डियर फ्रेंड आप अच्छा सपोर्ट कीजिए, इससे भी बेहतरीन नोट्स मैं आगे से आगे आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। कोई भी एग्जाम है, आप अगर उसके लिए फाइटिंग कर रहे हैं तो निश्चित ही आप हमारे साथ जुड़कर नेक्स्ट लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि पहला नंबर है वो अंदर के टेपर का, ठीक है, और दूसरा नंबर है वो बाहर वाले टेपर भाग का होता है। ठीक है, यानी कि जो पहला नंबर होता है वो अंदर की टेपर का, यानी 1 नंबर है वो अंदर की टेपर का रहेगा इसमें, और जो आगे नेक्स्ट 2 नंबर आएगा वो क्या रहेगा, बाहर की टेपर का इसमें रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सॉकेट की, तो सॉकेट क्या होता है, जब ड्रिल की टेपर सेंक का साइज ड्रिल मशीन के टेपर के सुराख से बड़े साइज का होता है तब सॉकेट का प्रयोग वो किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रिल मशीन है उसके स्पिंडल में हमारा जो ड्रिल है टेपर सेंक वो आ नहीं रहा है, उसके अंदर का जो होल है वो छोटे साइज का है, या फिर हम जो ड्रिल चक जो लगा रहे हैं उसके आर्बर उसमें आ नहीं रहा है, आर्बर बड़ा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सॉकेट। अब नॉर्मली याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे, जैसे घरों में पाइपलाइन बिछाते हैं, घरों में पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं तो वहाँ पर सॉकेट लगाई जाती है। अब सॉकेट के अंदर क्या करते हैं, पाइप को फिट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि सॉकेट आगे से मोटा होता है, पीछे से पतला होता है, फिर दोबारा से मोटा होता है, तो दोनों तरफ से उसमें पाइप आता है। तो सेम इसी प्रकार से आप सॉकेट को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि सॉकेट में क्या होगा, सॉकेट के अंदर ड्रिल जाएगा और पीछे से सॉकेट पतला रहेगा, तो वो क्या होगा, आर्बर में जो हमारा ड्रिल स्पिंडल है उसमें फिट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारा आर्बर बड़ा रह जाता है ड्रिल के स्पिंडल के अंदर के होल के साइज से, तो वहाँ भी हम क्या है, सॉकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें तो आप एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिए, आपको सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आगे दिया है इसमें, इसका ऊपर का भाग है वो मशीन स्पिंडल के टेपर सुराख के अनुसार तथा नीचे का भाग है वो बड़े साइज का होता है। ऊपर का भाग है वो जो पतला रहता है वो स्पिंडल के अनुसार रहेगा, जो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल है उसके अंदर का जो होल का व्यास होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा सॉकेट का व्यास रहेगा, और जो नीचे का जो भाग होगा वो बड़े साइज का होगा, जिसमें कि हम टेपर सेंक ड्रिल है या फिर हार्बर है उसको आसानी से फिट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रिल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ड्रिल ड्रिफ्ट। तो ड्रिल ड्रिफ्ट क्या होता है, यह माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट किससे बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसको स्पिंडल या स्लीव या सॉकेट के स्लॉट में डालकर इसके दूसरे सिरे से हैमर की हल्की चोट लगाकर ड्रिल चक स्लीव सॉकेट आदि को आसानी से अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है
कि जैसे हमारा मोर्स टेपर होता है वो क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग टेपर होता है, अपने आप लॉक होने वाला टेपर होता है। तो जैसे हमने क्या किया, ड्रिल स्पिंडल में हमने क्या किया, ड्रिल मशीन स्पिंडल में हमने टेपर से एक ट्विस्ट ड्रिल है उसको लगा दिया। अब कुछ समय बाद हमें दूसरा ड्रिल करना है, तो उसको ड्रिल को आगे से निकालेंगे तभी तो दूसरा ड्रिल हम कर पाएंगे ना। तो हमने देखा कि वहाँ पर हमने क्या अलग से कोई होल्डिंग डिवाइस नहीं लगाया, वो अपने आप लॉक हो गया। तो उस लॉक को खोलने के लिए एक जुगाड़ होता है, जो क्या एक लोहे की पत्ती नुमा आकृति का होता है, जो माइल्ड स्टील का बना होता है, जिसको ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। और ड्रिल मशीन के स्पिंडल में अगर आपने कभी देखा होगा तो ऊपर की तरफ एक होल कटा होता है, एक अंडाकार आकृति में होल कटा होता है। तो वो किस लिए होता है कि उसके अंदर हम ड्रिल ड्रिफ्ट को लगाएं, और ड्रिल ड्रिफ्ट को लगा के और पीछे से हल्की सी हैमर से चोट लगाएंगे तो वो जो हमारी मोर्स टेपर जो सेल्फ लॉकिंग है वो अनलॉक हो जाएगी और हमारा उसके अंदर से ड्रिल है वो बाहर निकल जाएगा। या फिर हमारा जो ड्रिल चक है, जो आर्बर उसके अंदर जो लॉक हो रखा है वो अनलॉक हो जाएगा और आर्बर बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं। चाहे हमें स्लीव निकालनी हो, चाहे हमें सॉकेट निकालनी हो, चाहे हमें टेपर से ड्रिल निकालनी हो, या फिर हमें आर्बर स्पिंडल से बाहर निकालना हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे दिया इसमें ड्रिल ड्रिफ्ट का एंगल है वो 8 डिग्री 19 मिनट होता है, जो टेपर सिरे पर बना होता है। कई बार क्या होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट का एंगल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ड्रिल ड्रिफ्ट है वो किस टाइप में होता है, थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये थोड़ा सा आगे से मोटा रहेगा, इस प्रकार से बना होता है। तो ये जो एंगल बनता है इसमें, ये एंगल जो बनता है, यही एंगल क्या किया जाता है कि पूछ लिया जाता है ये एंगल कितना डिग्री का रहता है। तो ये हमारा 8 डिग्री 19 मिनट का करेक्ट एंगल रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब जैसे हमने क्या किया था कि जो हमारा टूल होल्डिंग डिवाइस था वो उसने तो क्या किया, हमारे ड्रिल को होल्ड किया। अब वर्क को, जो हमारा कार्य है, जो वर्क पीस है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद ही हम आसानी से उसमें ड्रिल कर पाएंगे, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस में क्या दिया है कि जब ड्रिलिंग मशीन पर ऑपरेशन करना होता है तो मशीन के साथ जॉब को अच्छी तरह बांधने या क्लैंप करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी कि मशीन के साथ जॉब को अच्छी तरह बांधने या क्लैंप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होल्डिंग डिवाइस है जिनके माध्यम से हम हमारे वर्कपीस को है वो ड्रिल मशीन पर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि क्लैंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मशीन वाइस। सबसे पहले क्या आता है हमारा, मशीन वाइस। तो मशीन वाइस में क्या है, मशीन वाइस को पहले टी बोल्ट की सहायता से टेबल के साथ अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद जॉब को मशीन वाइस में बांधकर कोई भी ऑपरेशन है वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मशीन वाइस को पहले हमने क्या किया, टेबल पे क्लैंप कर दिया। उसके बाद में हमारे वर्कपीस को हमने क्या किया, मशीन वाइस में क्लैंप कर दिया। तो अब हमारा वर्कपीस कहीं भी हिलने वाला नहीं है, उसमें हम आसानी से हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो कई प्रकार की वाइस से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लेन मशीन वाइस। प्लेन मशीन वाइस में क्या है, यह साधारण प्रकार की मशीन वाइस है जिसका प्रयोग साधारण प्रकार के जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी नॉर्मल कार्यों के लिए प्लेन मशीन वाइस है वो उसका यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्वीवल बेस मशीन वाइस। अब स्वीवल बेस मशीन वाइस कौन सी होती है, तो यह प्लेन मशीन वाइस की तरह ही होती है, जिनको एक गोलाकार बेस पर फिट किया जाता है। इसलिए इसको गोलाकार बेस टेबल के समांतर चारों ओर किसी भी कोण पर घुमाकर कसा जा सकता है। यानी कि स्वीवल बेस का क्या मतलब है कि इसको हम चारों तरफ ऐसे कहीं भी घुमा सकते हैं राउंड राउंड, और कहीं भी इसको क्लैंप करके रख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जॉब को बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वीवल बेस मशीन वाइस को ही इधर उधर 360 डिग्री में घुमाकर क्या है, ड्रिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल जो स्वीवल बेंच वाइस होती है, सेम उसी की तरह मशीन वाइस होती है। बेंच वाइस के बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हमारा कटिंग टूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स लेने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। हो सकता है कि अभी हमें बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने नया वीडियो है वो बनाने शुरू किए हैं। तो
आप डियर फ्रेंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल मशीन वाइज। क्या आता है? यूनिवर्सल मशीन वाइज। तो इस प्रकार की मशीन वाइज टेबल के समांतर गोलाकार बेस के चारों ओर घूम सकती है और मशीन के टेबल के साथ किसी भी कोण में इसको झुकाया भी जा सकता है। इस वाइस में जॉब को बांधकर एंगल में ड्रिलिंग की जा सकती है। यानी कि जो स्विवल बेस मशीन वाइज थी उसको हम ओनली 360 डिग्री में घुमा सकते थे, लेकिन इसको क्या है 360 डिग्री में घुमाने के साथ साथ क्या है, इसको ऐसे ऊपर नीचे भी किसी भी एंगल में हम सेट कर सकते हैं। यानी कि इसको चारों दिशाओं में किसी भी हम जो है डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और उस पर क्या है ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारा कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल मशीन वाइज है वो थोड़ी यूनिक टाइप की होती है, जिससे क्या है कि हमें किसी एंगल में अगर ड्रिलिंग करनी होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट हमारी यूनिवर्सल मशीन वाइज रहती है, ठीक है। तो एग्जाम में स्विवल बेस वाइज और यूनिवर्सल मशीन वाइज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लैंप्स, और क्लैंप्स को डियर फ्रेंड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोशिश करता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको छोटे छोटे नोट्स है उसको वीडियो देखने में भी आपको बोरियत महसूस ना हो और आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैं छोटी छोटी वीडियो में प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। डियर फ्रेंड, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा से सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो है वो लेकर आऊँगा, लाइव क्लासें भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल रिलेटेड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी है वो हमारे चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।